जोया पर अभी भी हल्का सा ड्रग्स का असर था और वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी और इतना सारा काम था। उसने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन इस वजह से ऑफिस से नहीं निकलना चाहती थी कि उससे काम नहीं हो पा रहा था। वो चुपचाप अपने डेस्क पर रखी हुई सारी फाइल्स पूरी कर रही थी। काम की वजह यह है कि उसने लंच भी नहीं किया। वहीं नव्या ने और अंशिका ने लंच में कॉल किया था उसे, पर उसने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि उसके पास बहुत काम है, वो फ्री होकर खा लेगी। वहीं अबीर अभी भी अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। वहीं करीब 3 बजे उनकी मीटिंग थी। अबीर ने रोनित से कहा, मैडम से जाकर पूछो प्रेजेंटेशन तैयार है कि नहीं और मीटिंग में चलने के लिए कहो उन्हें। रोनित ने हाँ कहा और वहाँ से चला गया। वहीं अबीर सीधा मीटिंग रूम में जाकर सबके सामने कंपनी हेड की कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और मैनेजर थे। यह मीटिंग इंटरनल कंपनी मीटिंग थी, जहाँ उन्हें उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने और नए ब्रांड के लॉन्च के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। अबीर ने उस सबकी तरफ से अपना चेहरा मोड़ लिया है और वो एक ओसीडी मरीज था। इन सबकी प्रेजेंस से उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता, पर वो खुद को शांत रखता था। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कई लोग थे जो उनकी पोजीशन को हथियाना चाहते थे, इसलिए उसे अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं लानी थी। वहीं अबीर के टर्न होते ही जोया मीटिंग हॉल में आई। वो काफी थकी हुई और बीमार लग रही थी, पर सब उसकी खूबसूरती को ही निहार रहे थे। नव्या को उसे ऐसे देखकर उसकी फिक्र होने लगी। वहाँ अंशिका भी आई हुई थी। ऋतिक अपने साथ बोरिंग मीटिंग में जानबूझकर खींचकर ले आया था। वो भी जोया की हालत देख परेशान थी। जोया कमरे में आई और काफी कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। किसको क्या करना चाहिए, कौन सा अवसर महत्वपूर्ण है, वो सब एक्सप्लेन करने लगी। ब्यूटी विद ब्रेन सब उसकी प्रेजेंटेशन में ऐसे खोए हुए थे कि किसी को टाइम का एहसास ही नहीं था। वहीं अबीर भी उसकी प्रेजेंटेशन से काफी इम्प्रेस हो गया था। उसने उसे इतना वक्त भी नहीं दिया था, फिर भी उसने काफी अच्छी तैयारी कर ली थी। वो उन लोगों को आने वाले फैशन गला इवेंट के बारे में बता रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे, पर उसने फिर भी अपनी बात पूरी की और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसके गिरते ही नव्या और अंशिका जोर से चिल्लाई, जोया। सब उसको देखकर शौक थे। वहीं अबीर ने जब जोया का नाम सुना तो फौरन पलट गया और उसकी नजर भी भागकर जा रही नव्या और अंशिका पर गई और फिर बेहोश पड़ी जोया पर। वो जहाँ था वहीं जम गया। वहीं नव्या ने वहीं रखा ग्लास का पानी लिया और कुछ पानी की बूंदें उस पर छिड़कने लगी। अंशिका उसे हवा कर रही थी। कुछ ही देर में उसे होश आया। उसने जब उन लोगों को उसके पास देखा तो काफी सुकून महसूस करने लगी, पर जब उसने देखा कि वो कहाँ है, उसने खुद को कंट्रोल किया और खड़ी होकर माफी मांगते हुए अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उसने खुद को संभाला। वहाँ रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। फिर नव्या और अंशिका को उनकी जगह पर जाने का इशारा किया और मीटिंग कंटिन्यू की। और मीटिंग खत्म करके वहाँ से खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए आई। वो फिर से गिरने ही वाली थी। नव्या और अंशिका ने उसे थाम लिया और जबरदस्ती उसे कैंटीन की तरफ ले गई। वही मीटिंग के बाद रोनित ने अबीर को जोया की फाइल ला कर दी, जो काम उसने सुबह दिया था, जबकि उसके सामने ही उसकी सारी डिटेल्स थी। वो उसकी सेक्रेटरी थी और कल वो उसी की वजह से नहीं आई थी और खुद की गलती की सजा उसने जोया को दी थी और उसे इतना काम दिया कि उसने अपना लंच और दवा भी छोड़ दी। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। वो अपनी ही पत्नी को कैसे चोट पहुंचा सकता है। उसने कैंटीन का कैमरा जूम किया, जहां नव्या और अंशिका उसे जबरदस्ती खाना खिला रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो खुश हुई या उदास। उसने अपने सामने रखी जोया की सारी जानकारी पढ़ी और स्माइल करते हुए बोला, आप डेविल की सेक्रेटरी कम वाइफ है मेरी जान। अच्छा है, अब मुझे मेरा सुकून ऑफिस में भी मिल जाएगा। पर जब उसने उसका रिज्यूमे देखा तो शौक हो गया, क्योंकि वहाँ जोया का पूरा नाम जोया रहमानी लिखा था। वो शॉक्ड हो गया। उसके मुंह से अनायास निकला, जोया आप मुस्लिम हैं। उसने अपना सर पकड़ लिया। असल में उसे कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जोया को हो सकती थी, क्योंकि उसने अभी तक जोया को अपना पूरा नाम नहीं बताया था। वो डर रहा था अगर उसे सच का पता चला तो उसे छोड़ देगी तो वो क्या करेगा। उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो उसकी दवा भी थी और सुकून भी। उसके अलावा वो किसी और के करीब जा भी नहीं सकता था, इसलिए वो उसे खो नहीं सकता था। उसने अपना सर आसमान की तरफ करके बोला, प्लीज भगवान, अगर वो मेरी सोलमेट है तो फिर ये महजब की दीवार क्यों, प्लीज अब उसे बस कोई समस्या ना हो। वो यही दुआ कर रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद जोया अपने केबिन में आई और अपना काम करने लगी।
वहीं अबीर अब नव्या और अंशिका को जोया से अलग करके अपने पास रखने का प्लान कर रहा था। उसने रेहान को कॉल किया और उसे कुछ इंटरेक्ट किया। रेहान शॉक हो गया और पूछा, आप अबीर भाई ही हो ना? अबीर गुस्से से बोला, आपसे मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। रेहान ने कहा। वहीं फिर उसने ऋतिक को फोन किया और उसने उसे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी। ऋतिक बोला, बॉस इज ऑलवेज राइट। उसने यही कहकर खुद को तसल्ली दी। अबीर ने सब मैनेज किया, फिर खुश हो गया क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, वो भी बिना उसको पता चले कि वही उसका बॉस भी है और पति भी। पहले वो जोया के दिल से सारे शक दूर करना चाहता था ताकि जब उसे पता चले तो वो उसे छोड़कर ना जाए। वहीं उसने अबीर बनकर जोया को फोन किया। जोया ने काम करते हुए ही उसका फोन पिक कर लिया। वो अभी भी लो साउंड कर रही थी। जोया ने थकी हुई आवाज में पूछा, आप कौन बोल रही हैं? अबीर ने प्यार से कहा, आपका पति बोल रहा है। आपने तो सुबह से हमारा हाल भी नहीं पूछा, तो हमने सोचा हम ही पूछ लेते हैं, कैसी हैं आप? जोया ने डरते हुए कहा कि वो हम बिल्कुल ठीक हैं। अबीर को जोया की बात सुनकर बुरा लगा क्योंकि उसने उसे नहीं बताया कि वो कमजोरी महसूस कर रही थी। वहीं जोया ने उससे पूछा, आपने लंच किया? अबीर ने हाँ कहा। जोया ने कहा, हम ऑफिस में हैं, काम थोड़ा ज्यादा है, क्या हम फोन रख दें? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन रखने से पहले कहा, मैं आपको लेने आऊंगा ऑफिस के बाद, आप तैयार रहना। तभी जोया ने डरते हुए कहा, पर हमारे दोस्तों से हम क्या कहेंगे और हम उन्हें बिना बताए आपके साथ कैसे आ सकते हैं? अबीर को बहुत गुस्सा आया था, वो उसका पति भी था, फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ चलने से पहले ही कितने सोच रही थी। तभी अबीर बोला, मैं सब मैनेज कर लूंगा, आप बस तैयार रहना। जोया ने बस हाँ कह दिया और कामों में लग गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। फिर वो रोनित के केबिन में गई और सारी फाइल्स उसे देकर पूछा, क्या हम जा सकते हैं सर प्लीज? रोनित ने हाँ कहा और वो वहाँ से निकलकर अंशिका के पास आई। वो अभी भी अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। जोया को देखकर वो स्माइल करते हुए पूछने लगी, यार देखकर बता कैसी बनी है डिजाइन? जोया ने देखा और उसमें कुछ करने लगी, फिर स्माइल करते हुए बोली, अब और ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा है? वहीं खड़े ऋतिक ने भी जब वो देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर पूछा, जब आपको डिजाइन की इतनी अच्छी समझ है तो आपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन क्यों नहीं किया? तभी पीछे से नव्या आकर बोली, क्योंकि इसे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। नव्या को देख तीनों मुस्कुराने लगे। जोया ने प्यार से पूछा, अब घर चले? तभी नव्या ने मुंह उतार कर कहा, सॉरी बच्चा, तुम जाओ घर, मुझे अपनी एक्ट्रेस के साथ ही रहना होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये मुझे उसकी हर एक्टिविटी को समझकर उसकी पीआर रेटिंग बढ़ानी है। जोया और अंशिका ने हाँ कहा। जोया ने अंशिका से पूछा, अब तुम तो चलोगी ना हमारे साथ? अंशिका कुछ कहने ही वाली थी, तब तक ऋतिक ने कहा, नहीं ये कैसे जा सकती हैं? ये मेरी असिस्टेंट है, मेरे साथ ही रहेंगी मेरे पेंट हाउस में। हमें नए फैशन कला इवेंट के डिजाइन पर काम करना है। अंशिका शॉक हो गई, वो गुस्से से बोली, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमें गलत समझ रही हैं। ऋतिक ने उसे घूर कर देखा और बोला, टेंशन मत लो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और ये ऑफिस का नियम है, यहाँ कोई भी रिलेशन में नहीं रह सकता। वो तीनों शॉक हो गई और एक साथ बोली, सच में? ऋतिक ने हाँ कहा और बोला, हम दोनों साथ में रहेंगे पर अलग अलग कमरों में, समझे तुम? अंशिका ने अपना मुंह बना लिया। वो आगे बोला, आप जाओ जोया, मैं काम खत्म होने के बाद अंशु को घर ले जाऊंगा, हमें कुछ दिनों तक रात तक काम करना होगा। सॉरी यार, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको कुछ दिनों तक अकेले ही रहना होगा। जोया ने बस हाँ कहा और वहाँ से चली गई। वो जैसे ही बाहर निकली उसके फोन पर एक मैसेज आया, कार पार्किंग एरिया में आओ। जोया भी बिना कुछ सोचे समझे ही पार्किंग की तरफ चल पड़ी। जोया कार में बैठे इंसान को देखकर चौंक गई। जोया जैसे ही कार के पास पहुंची, दरवाजा खुद ही खुल गया। जोया ने देखा वो अबीर उसका ही इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा डर गई, उसके कदम खुद ब खुद पीछे होने लगे। अबीर ने जब उसे देखा तो मुस्कुराने के लिए कहते हुए बोला, यार अब बेबी हो मेरी अब, और हमारे बीच पहले ही सब कुछ हो चुका है तो डर किस चीज का है, बैठ जाओ। जोया उसकी बात सुनकर शौक थी पर कुछ सोचकर बैठ गई। उसके बैठते ही अबीर ने ड्राइवर से कहा, कार स्टार्ट करो और घर की तरफ ले चलो। उसने बिना आवाज किए ही कार घर की तरफ ले लिया। वहीं जोया काफी डरी हुई थी। अबीर ने पार्टीशन ही बंद किया था। ओसीडी की समस्या थी उसे, इसलिए वो सबसे काफी दूरी बनाकर रखता था। अबीर ने जब जोया को डरा हुआ देखा तो उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों के पास आकर कहा, चिंता मत करो जान, मैं कुछ नहीं करूंगा आपके साथ, आप बीमार हो ना, मैं सिर्फ आपकी देखभाल करूंगा। इतना बोलकर उसने जोया के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया
और बोला, आप ज्यादा मत सोचो जोया, मेरा कुछ गलत इरादा नहीं है, मुझे सिवाय आपके साथ के और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। जोया बस उसे देखने लगी, उसकी आंखें भीग गई पर उसने खुद को अबीर से अलग नहीं किया। अबीर ने भी बस उसे ऐसे ही देखा, अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। थोड़ी देर में ड्राइवर की आवाज आई, घर आ गया है। अबीर ने हाँ कहा। ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोला और दूर जाकर खड़ा हो गया। अबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके पास भी आए। अबीर ने जोया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। सब उनको देखकर चौंक गए, क्योंकि अबीर को किसी का भी अपने आसपास आना पसंद नहीं था। अगर कोई उसके पास आ जाता तो वो उस आदमी का आखिरी दिन होता, पर आज वो खुद किसी को अपनी बाहों में लेकर आया था। वहीं अबीर जोया को अपने कमरे में ले आया और प्यार से बोला, आप पहले फ्रेश हो जाओ, आपके कपड़े क्लोजेट रूम में मैंने पहले ही सेट करवा दिया है, फिर हम चलकर डिनर करते हैं। जोया ने हाँ कहा। वो फ्रेश होने चली गई। जोया भी इतना बड़ा घर देखकर शौक थी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा प्लॉट होना ही बड़ी बात थी, और यहाँ अबीर के पास तो इतना बड़ा बंगला था, वो भी इतना खूबसूरत। वो चुपचाप वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गई। फिर अबीर ने कहा था वैसे ही क्लोजेट रूम में चली गई। वहाँ काफी सारे उसके साइज के कपड़े थे। उसने एक सादा सा पटियाला सूट निकाला काला रंग का, उसका पीछे का गला काफी डीप था। वो एक दुपट्टा पहनकर बाहर आई। अबीर भी तभी कमरे में आया था। वो जोया को देखकर उसमें खो गया। वहीं जोया ने अपने बालों की एक सादी चोटी बना ली थी। उसके बाल कमर से भी नीचे थे, इसलिए उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल होता। इसी तरह वो घर में अपने बालों की एक सादी चोटी बना लेती थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। अबीर बस उसकी सिंपलिटी में खो गया था। जोया ने जब अबीर को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या डिनर बना दें हम? अबीर जैसे ही होश में आया और बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ कुक हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए हम डिनर कर लेते हैं, फिर आपको दवा भी लेनी है। जोया ने आगे कुछ नहीं कहा, वो बस उसके पीछे पीछे चल दी। फिर अबीर ने उसको अपने पीछे चलते हुए देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ डाइनिंग हॉल में ले आया। दोनों ने साथ में डिनर किया। तभी वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम आई। अबीर ने उन्हें कहा, मैडम को चेक करो, ये काफी वीक हो गई हैं। ध्रुव, जो उनका डॉक्टर और दोस्त दोनों था, उसने जोया को चेक किया, फिर बोला, मैडम अभी ठीक है, बस उन्हें वीकनेस है, मैंने जो दवा दी है वो देते रहना। अबीर ने हाँ कहा और वो लोग वहाँ से चले गए। अबीर जोया को अपने साथ कमरे में ले आया और उसको अपने साथ बिस्तर पर ले आया। जोया काफी डर रही थी। अबीर ने प्यार से कहा, आप डर क्यों रही हैं? आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, चलिए मेडिसिन लीजिए और सो जाइए। जोया ने हाँ कहा और अबीर उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो गया। वहीं थोड़ी देर बाद जोया की आँख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। वो खुद को अबीर से जैसे ही अलग करने की कोशिश करने लगी, अबीर की आँख फौरन खुल गई। उसने पूछा, क्या हुआ है आपको बच्चा? आप सो क्यों नहीं रही हैं? कोई समस्या है आपको? अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? आप कहें तो हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। अबीर को खुद के लिए इतना परेशान देखकर जोया को एक अलग ही एहसास होने लगा। उसने अबीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें वॉशरूम जाना है, आप सो जाइए, हम अभी आते हैं। अबीर ने कुछ नहीं कहा, बस जोया के बिस्तर पर आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे सिर्फ उसके साथ ही नींद आती थी। वहीं सबसे अनजान जोया काफी खुश थी। अबीर को उसकी कितनी फिक्र थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर बिस्तर पर आई तो उसने देखा अबीर अभी भी जाग रहा था। उसने प्यार से कहा, क्यों जाग रही हैं? हमने कहा था ना, हमें सिर्फ वॉशरूम जाना है। अबीर ने प्यार से कहा, आप मेरे पास नहीं थी तो मन बेचैन हो रहा था। जोया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आकर अबीर को गले लगा लिया और प्यार से बोली, हमें लगा था उस रात के बाद हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, पर आपको अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर अब लग रहा है शायद अल्लाह मियाँ का यही प्लान था हमें मिलाने का। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। अबीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से जोया को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो गया। वहीं सुबह 5 बजे जोया उठकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ने लगी। अबीर की आँख खुल गई थी। वो भी उसे देखकर शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आया, अगर जोया को पता चला वो मुस्लिम नहीं है तो क्या होगा। नहीं, वो ऐसे वैसे कुछ नहीं होने देगा। वो ऐसे ही सोच रहा था, तभी जोया की नजर अबीर पर गई। उसने पूछा, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? अबीर अब वो शौक हो गया। उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। जोया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो नमाज के बाद फिर से आकर अबीर के सीने से लग गई और बोली, आप कब उठते हैं सुबह में? अबीर उसे क्या कहता, उसे नींद नहीं आती है, वो तो सिर्फ
जोया के साथ ही सो पाता था। उसने कहा, बस सुबह हो गई है, मैं जिम में ही जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जोया खुश हो गई और खुशी से चहकते हुए बोली, हम भी चलें, हमें भी एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, पर पापा हमें कुछ करने ही नहीं देते, हर चीज करने से रोक देते हैं, कहते हैं हम कमजोर हैं। अब आप ही बताइए, क्या हम कमजोर हैं? अबीर ने एक बार उसको देखा और अपनी बाहों में भर लिया। पापा ठीक कहते हैं, आप थोड़ी कमजोर तो हैं, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आपको मजबूत बना दूंगा। जोया उसकी बात सुनकर खुश हो गई। अबीर बोला, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर दोनों साथ में चलते हैं। उसने हाँ कहा। अबीर जाकर फ्रेश हुआ और अपनी जिम सूट में बाहर आया। वहीं जोया को नॉर्मल कपड़ों में देखकर पूछा, आप इन कपड़ों में कैसे एक्सरसाइज करेंगी? बोलिए। जोया ने पूछा, तो हम क्या पहनेंगे? अबीर उसे लेकर क्लोजेट रूम में आया और उसकी अलमारी में से एक ट्रैक सूट निकाल कर दिया और बोला, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। जोया ने हाँ कहा और फिर चेंज करके वो बाहर आ गई। अबीर बस उसे ही देख रहा था। जिम वियर में पूरी फिगर साफ दिख रहा था, जिस वजह से अबीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कहीं वो बहक ना जाए, इसलिए जल्दी से जोया को लेकर जिम एरिया में आ गया। जोया वहाँ जिम एरिया में इतनी सारी मशीन देखी तो शौक हो गई, पर जल्द ही खुद को नॉर्मल भी कर लिया। वहीं अबीर ने उसे नॉर्मल सा डंबल देकर कहा, लो अब इसे लेकर एक्सरसाइज करें। जोया ने हाँ कहा और उस डंबल को उठाने की कोशिश करने लगी और अबीर अपनी एक्सरसाइज करने लगा। करीब 2 घंटे के बाद वो फ्री हुआ तो उसने देखा जोया अब भी उस डंबल के साथ एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी। जोया के हिसाब से वो काफी भारी था। अबीर के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जोया पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रही थी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी मदद करने लगा। जोया को थोड़ा एम्बेरेंस जैसा महसूस हो रहा था। अबीर क्या सोचता होगा उसके बारे में, उससे एक डंबल भी नहीं उठाया जाता और उसे एक्सरसाइज करनी थी। अबीर ने प्यार से कहा, चलो फ्रेश हो जाएं, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस में पहुंचना है। राइट। जोया ने हाँ कहा और फौरन वहां से कमरे की तरफ भाग गई और वॉशरूम में घुसकर अपनी शर्मिंदगी कम करने की कोशिश करने लगी। वहीं अबीर को उसके बचपने पर हंसी आ गई। जोया अपने सफेद रंग के बिजनेस सूट में बाहर आ गई और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपने बालों को पोनीटेल बना लिया और हल्का सा मेकअप किया और फिर बाहर आ गई। अबीर बस जोया को देखता ही रह गया। वो डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो आई तो दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। फिर अबीर बोला, आपको ड्राइवर ऑफिस छोड़ देगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऑफिस जाने में। जोया ने हाँ कहा। अबीर ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके फोrehead पर किस किया और प्यार से बोला, संभल कर जाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। फिर ड्राइवर के साथ उसे ऑफिस भेज दिया और फिर खुद जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अबीर ने आज खुद भी सफेद रंग का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था और अपने चेहरे पर मास्क लगाया और अपने हाथों में ग्लव्स भी पहनने लगा और अपनी लिम्बोर्गिनी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा अपने कैबिन में गया। वहीं जोया एक सेक्रेटरी के रूप में उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके जाते ही जोया ने उसे आज का पूरा शेड्यूल बताया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दिल में बोला, वाइफी आप भी काफी प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको थोड़ा तो रोमांटिक होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, रोमांस मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे भी आप भी यहाँ हैं और मैं भी। अब आपको अपने पति के साथ थोड़ा रोमांटिक होना सीखना पड़ेगा मेरी जान। चलो गेम खेलें। पहले हम आपकी लॉयल्टी चेक करेंगे, आप बीवी तो बन गई हैं, पर अब आपका केयर टेकर चेक करते हैं। वो ऐसे ही सोचकर उसने रोनित को फोन किया और रोनित से कहा, जोया को केबिन में भेजो। रोनित डरते हुए मान गया और फौरन जोया को बॉस के केबिन में जाने को कहा। जोया ने भी हाँ कहा और फौरन अबीर के केबिन में आ गई। केबिन में आते ही अबीर ने केबिन को सिक्योरिटी लॉक से लॉक कर दिया। जोया सब चीजों से बेखबर आकर अबीर के सामने खड़ी थी। उसने पूछा, सर कोई काम है जो आपने हमें बुलाया? अबीर ने हाँ कहा और जोया से पूछा, आप ये काम क्यों करना चाहती हैं? जोया ने बिना डरे जवाब दिया, सर हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, इसलिए हम यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हैं। अबीर को उसके डायरेक्ट जवाब देने से हैरानी भी हुई और खुशी भी। उसने आगे सवाल किया, आप इस जॉब के लिए क्या कर सकती हैं? जोया को उसका सवाल समझ नहीं आया। उसने जवाब दिया, सर हम अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, आपने हमें मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, हम अपना 100% देंगे। अभी बोला, मुझे सीड्यूस करो। जोया शॉक हो गई। उसने फिर से पूछा, ये आप क्या बकवास कर रही हैं सर? अभी बोला, सीड्यूस मी, मुझे आपके साथ फिजिकल होना है। जोया जहाँ थी वहीं जम गई
उसने गुस्से से वहाँ रखा हुआ पानी अबीर के मुंह पर मार दिया और बोली, हम शादीशुदा हैं और हम मरकर भी अपने पति को धोखा नहीं दे सकते। आपने आज कह दिया, दोबारा कहा तो जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अबीर ने कहा, पर आपकी प्रोफाइल में आप सिंगल हैं लिखा हुआ है। जोया बोली, हाँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है और हम हमारे शौहर के साथ काफी खुश हैं, समझे आप। और सिंगल होने का क्या मतलब है? आपको अवेलेबल का ताग मिल गया। अबीर बोला, पर मैं क्या करूं? मुझे तुम पसंद हो, अपने पति के साथ रहो, कौन मना कर रहा है? पर मुझे भी ऑफिस में थोड़ा खुश कर दो, क्या गलत है उसमें? घर में हबी खुश और ऑफिस में बॉस भी। जोया ने उसे घूर कर देखा और बोली, सॉरी सर, हमें यहाँ जॉब नहीं करना, हम जा रहे हैं। अभी बोला, भूलो मत, आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर आप पेनल्टी पे करने के लिए तैयार हैं। आप जानती ही होंगी, जो लोग हमारी बात नहीं मानते हम उनके साथ क्या करते हैं। आपको पूरे भारत में कहीं भी काम नहीं मिलेगा, समझे तुम? जोया ने गुस्से से कहा, नौकरी किसे करनी है? हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए जो हमारे पापा ने हमारे लिए जोड़ कर रखा है। हमें आपकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हमें भले ही काम न मिले, पर पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी एबिलिटी के हिसाब से हमें कहीं भी काम मिल जाएगा। उसके लिए हमें आपके बिस्तर में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई मॉडल या एक्टर नहीं है जिसकी जिंदगी आप खराब करेंगे। वैसे हमने हर्बल मेडिसिन की डिग्री भी ली है। हम लखनऊ में हमारे पापा का हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। रही आपकी पेनल्टी की बात, तो आप हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसके बाद में आपको हमें पेनल्टी का पे करनी होगी, अपने एम्प्लॉय को हैरेस करने के लिए, वो भी जल्द से जल्द। अबीर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना मास्क निकाला। जोया जहाँ थी वहीं जम गई। उसने अबीर को वहाँ देखा तो सोचने लगी, ये यहाँ कैसे? अबीर स्माइल करते हुए बोला, क्या सोच रही हो, मैं यहाँ कैसे हूँ? जोया, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो अबीर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इसे बस एक इत्तेफाक समझ लो या कुदरत का इशारा जो मैं हर हाल में मिलवाना चाहती थी। अब से हम घर और ऑफिस दोनों जगह साथ ही होंगे बच्चा, आओ मेरे पास। जोया अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसके सामने वाला इंसान अबीर ही है या नहीं। पर जब अबीर खुद से उसके करीब आया तो जोया फौरन पीछे होकर बोली, सॉरी सर, ये ऑफिस है, यहाँ हम काम सीखने आए हैं, हम अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, प्लीज आप दूर रहिए हमसे। 6 बजे के बाद हम आपकी पत्नी हैं, आप उसके बाद हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर अभी ऑफिस का समय है। अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर जोया को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बच्चा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मुझे मिली हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पर मेरा आपको ये बताना जरूरी था कि मैं ही आपका बॉस हूँ। अगर ये बात आपको कहीं और से पता चलती तो आपको बुरा लगता। जोया ने हाँ कहा और उसे दूर होकर बोली, हमें मीटिंग के लिए निकलना है तो चलें? अबीर ने अपना मास्क लगाते हुए हाँ कहा। जोया के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने अपने सवालों को अपने अंदर ही दबा दिया, क्योंकि ना ही ये सही वक्त था और ना ही सही जगह। दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए और फिर बाहर मीटिंग के लिए निकल गए। रोनित भी बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। आज उनकी मीटिंग गाला फैशन इवेंट के ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टर के साथ थी। इसी तरह तीनों नीचे आए। रोनित ने कहा, सर आप चलो, मैं और जोया दूसरी कार में आते हैं। अबीर का दिल उदास हो गया। उसने एक नजर जोया को देखा और फिर अपनी रूड टोन में कहा, मैं और जोया साथ में जाएंगे, तुम पीछे से मीटिंग्स के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमसे पहले पहुंचकर सब मैनेज करो, मुझे कोई भी अनहाइजीन नहीं चाहिए, सावधानी से, थोड़ी देर हो बेहतर है। उसने हाँ कहा और फौरन वहाँ से निकल गया। वहीं पीछे से ड्राइवर कार लेकर आया। अबीर ने खुद जोया के लिए कार का दरवाजा खोला और उसको बैठाने के बाद खुद भी बैठ गया। उसके लिए पार्टीशन पहले ही बंद किया हुआ था, क्योंकि अबीर एक ओसीडी मरीज था, इसके लिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। कार में बैठकर उसने जोया को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, आप मेरी बीवी हैं। जोया ने उसे घूर कर देखा और बोली, हम अभी भी मीटिंग के लिए जा रही हैं, इसलिए प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाकर रखिए। अबीर को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। वहीं जोया अपने लैपटॉप में मीटिंग की तैयारी करने लगी। वहीं अब अबीर भी अपना मन मारकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। जोया चोर नजरों से अबीर को देख रही थी। अबीर को गुस्से में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अबीर अपना काम करते हुए उसमें ही खो गया। करीब 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद अपनी मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचे। ये एक 7 स्टार होटल था जो कि बहुत ही बड़ा और शानदार था। जोया उसकी खूबसूरती में ही खोई हुई थी। अबीर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा।
जोया अब भी बस अबीर को ही फॉलो कर रही थी। अबीर अपने होटल के प्राइवेट रूम की तरफ आ गया। वहाँ आकर उसने जोया का हाथ छोड़ दिया और पूछा, आप तैयार है ना इस मीटिंग के लिए? जोया ने हाँ कहा और दोनों अंदर आ गए। अबीर ने वहां आकर सबसे ग्लव्स वाला हाथ मिलाया और फिर मास्क उतार कर बैठ गया। वहीं मिस्टर गोयल और मिस साक्षी सिन्हा, जो कि एक बहुत ही बड़ी हीरोइन थी, वो बैठी थी। साथ में कुछ ऑर्गेनाइजर भी थे। वो सब अबीर को सामने देख ऐसे ही डरे हुए थे, इसलिए किसी में भी बात की शुरुआत करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं जोया हैरान थी क्योंकि इतना प्यार से व्यवहार करने वाला अबीर अभी भी एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा हुआ था। वहीं जोया ने देखा कोई बात नहीं कर रहा था तो उसने ही मीटिंग की शुरुआत की। गुड आफ्टरनून गाइज, तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। सब उसी को देखने लगे। जोया ने बिना टाइम बर्बाद किए अपनी कंपनी की तरफ से सारे पॉइंट्स रख दिए। वहीं साक्षी बड़े गौर से जोया को देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जोया ने अपने सारे पॉइंट्स बहुत ही कम शब्दों में बड़े ही अच्छे से सामने वाले को समझा दिए। दूसरी तरफ किसी की हिम्मत नहीं थी अबीर के साथ बहस करने की। पर मिस्टर गोयल बोले, मिस्टर अबीर, ये डील आप केवल अपनी शर्तों के अनुसार कर रही हैं। अबीर थोड़ा गुस्से से बोला, मिस्टर गोयल, अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले से ही रोनित से बात कर सकते हैं। यहाँ आकर हमारा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गोयल शॉक हो गया था। अबीर आगे बोला, ये पहली गलती थी इसलिए छोड़ रहा हूँ। दोबारा ये हुआ तो इस इंडस्ट्री में ही नजर नहीं आओगे, समझे तुम? गोयल ने डरकर हाँ कहा। साक्षी स्माइल करते हुए बोली, यार अबीर, वो नया है, छोड़ो उसे। ये बोलो, मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी कैसी रहेगी? अबीर ने उसे घूर कर देखा क्योंकि वो अबीर खन्ना की वाइफ से मॉडलिंग करवाना चाहती थी। वो कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही साक्षी ने जोया से पूछा, आप मेरे प्रोजेक्ट में मॉडलिंग करेंगी? जोया ने साफ मना कर दिया और बोली, सॉरी, हमें मॉडलिंग या एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है। साक्षी उसे समझाते हुए बोली, यार, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें लाखों रुपया दूंगी। जोया अपना गुस्सा दबाकर बोली, सॉरी मिस साक्षी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करने का कोई शौक नहीं है। साक्षी शौक होकर बोली, ओ बेवकूफ लड़की, ये कला है और मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी पर्सनालिटी सबसे अच्छी है। जोया ने उसे देखकर प्यार से कहा, सॉरी मैम, फिलहाल हमें इंटरेस्ट नहीं है और फ्यूचर में कभी ऐसा वक्त आया भी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो भी हम इस फील्ड में नहीं आना चाहेंगे। ऐसा नहीं है हम इसके खिलाफ हैं, पर बात सिर्फ इतनी है, ये हमारा सपना नहीं है। साक्षी ने स्माइल करते हुए कहा, आप एक एम्बिशियस लड़की हैं, आप जानती हैं मैं आपका करियर बर्बाद भी कर सकती हूँ। जोया बस स्माइल करते हुए बोली, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सबके साथ लंच किया। वहीं गोयल भी बस उसे ही देख रहा था। तभी गोयल ने पूछा, जोया जी, आप बुरा ना माने तो क्या हम पूछ सकते हैं आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं? अबीर उसका सवाल सुनकर उसे घूरने लगा, पर जोया ने सीधा जवाब दिया, सर, हम शादीशुदा हैं। साक्षी बोली, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें मना किया है? जोया ने अबीर को देखकर कहा, अगर वो भी हमसे कहते तो भी हम ये काम नहीं करते। अगर हमें ये काम नहीं भी आता तो भी हम फैशन डिजाइनर होते या हम किसी कंपनी में एक्ट्रेस या मॉडल्स के मैनेजर बन जाते या फिर डॉक्टर, पर हम इस काम को नहीं करते। सब उसकी बात से शौक थे। वहीं अबीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। तो आज का हमारा पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।